लेट्स डिस्कस सेप्टोप्लास्टी। इसको हम 9 हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रो, सेकेंड इंडिकेशंस, थर्ड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, फोर्थ एनेस्थीसिया, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ टेक्निक, सेवन्थ पोस्ट ऑपरेटिव केयर, एट्थ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस एंड नाइन्थ टाइप्स ऑफ सेप्टल इंसिजन्स इन सेप्टोप्लास्टी। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। सेप्टोप्लास्टी क्या होता है? कंजर्वेटिव अप्रोच होता है सेप्टल सर्जरी का, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सेप्टल फ्रेमवर्क को वो रिटेन किया जाता है, सेप्टल फ्रेमवर्क को। सो इट्स अ कंजर्वेटिव अप्रोच टू सेप्टल सर्जरी इन विच एज मच ऑफ सेप्टल फ्रेमवर्क एज पॉसिबल इज रिटेन्ड। सेकेंड इंडिकेशंस इसके 7 होते हैं। फर्स्ट डेविएटेड सेप्टम, सेकेंड कॉस्मेटिक रीजन्स, थर्ड रिकरेंट एपिस्टैक्सिस, फोर्थ साइनसाइटिस, फिफ्थ सेप्टल डेविएशन, then sixth for approach to middle meatus, and seventh daiquiri or cystolrhinostomy. सो फर्स्ट डेविएटेड सेप्टम के केस में अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो सेप्टोप्लास्टी करते हैं, सेप्टम को रिपेयर करते हैं। देन सेकेंड कॉस्मेटिक रीजन से करते हैं तो सेप्टोराइनोप्लास्टी के पार्ट की तौर पे करते हैं। सेप्टोराइनोप्लास्टी मतलब राइनोप्लास्ट सेप्टम का रिपेयर तो हो ही रहा है, साथ में राइनोप्लास्टी का रिपेयर मतलब ऑपरेशन टू इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ नोज, और सेप्टोप्लास्टी मतलब इम्प्रूव हाउ यू ब्रीथ थ्रू योर नोज। तो ब्रीथिंग इम्प्रूव करने के लिए सेप्टोप्लास्टी, और राइनोप्लास्टी किस लिए? अपीयरेंस इम्प्रूव करने के लिए। देन थर्ड, अगर बार बार एपिस्टैक्सिस हो रहा है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, तो भी हमको सेप्टम को रिपेयर करना है। फोर्थ, साइनसाइटिस हो रहा है, साइनस में इन्फेक्शन हो रहा है तो सेप्टम को रिपेयर करना है। देन फिफ्थ, सेप्टल डेविएशन अगर हो गया तो सेप्टम को रिपेयर करेंगे, अगर वो लेटरल नेजल वॉल के कांटेक्ट में आ गया तो। देन सिक्स्थ, मिडिल मीएटस को अप्रोच करना है तो भी सेप्टम को रिपेयर करना पड़ेगा, फ्रंटल रेसेस पे जाना है अप्रोच के लिए, उसके लिए। देन सेवन्थ, डैक्री और सिस्टोराइनोस्टोमी, और नेज़ोडेक्राइमल डक्ट में ओपनिंग बनानी है इन केस ऑफ डैक्रियोसिस्टाइटिस, तो भी हमको सेप्टोप्लास्टी करना होता है, सेप्टम को रिपेयर करना होता है डैक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी ऑपरेशन में एक्सेस के लिए। नाउ थर्ड, कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, एक्यूट नेजल और साइनस इन्फेक्शन, सेकेंड अनट्रीटेड डायबिटीज़, थर्ड हाइपरटेंशन, एंड फोर्थ ब्लीडिंग डायथिसिस। डायथिसिस मीन्स टेंडेंसी टू सफ़र फ्रॉम पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन। तो अगर ब्लीडिंग से सफ़र करने की टेंडेंसी है तो नहीं करना है आपको। फर्स्ट, एक्यूट नेजल या साइनस इन्फेक्शन में नहीं करना है, या फिर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन में नहीं करना है, डायबिटीज़ अगर अनट्रीटेड है तो। देन फोर्थ, एनेस्थीसिया कौन सा दिया जाता है सेप्टोप्लास्टी में? लोकल या जनरल एनेस्थीसिया। एंड फिफ्थ पोजीशन कैसी होती है? सेम एज एसएमआर, सब म्यूकस रिसेक्शन वाली जैसी पोजीशन होती है वैसी होती है, यानी कि कौन सी पोजीशन? रिक्लाइनिंग पोजीशन रहती है, जिसमें कि टेबल का हेड एंड रेस्ड रहता है। रिक्लाइनिंग पोजीशन मतलब कि लाई बैक इन रिलैक्स्ड पोजीशन में जब लाई बैक करते हैं विद बैक सपोर्टेड रहता है। देन सिक्स है टेक्निक। टेक्निक में क्या आएगा? 8 स्टेप्स हैं इसके। तो फर्स्ट, इन्फिल्ट्रेशन है, सेकेंड विलियंस इंसिजन, थर्ड रेज म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप और म्यूकोपेरिओस्टियल, देन फोर्थ सेपरेशन ऑफ सेप्टल कार्टिलेज, फिफ्थ रिमूव maxillary crest, sixth correct bony septum, seventh transseptal sutures and eighth nasal bag। तो फर्स्ट इन्फिल्ट्रेशन करते हैं 1% लिग्नोकेल प्लस एड्रेनालिन से 1:1 लाख के रेशियो में। सेकेंड, केलियंस इंसिजन देते हैं जो कि एक कर्वीलिनियर इंसिजन होता है सेप्टल कार्टिलेज के कॉर्डल एंड से 2 से 3 मिलीमीटर अबव देते हैं केलियंस इंसिजन को। नाउ थर्ड, म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल या म्यूकोपेरिओस्टियल फ्लैप को हमको रेज करना होता है सिर्फ एक साइड पे। देन फोर्थ, सेप्टल कार्टिलेज को सेपरेट करना होता है वोमर और इथमॉइड प्लेट से। देन फिफ्थ, मैक्सिलरी क्रेस्ट को रिमूव करना होता है। सिक्स्थ, बोनी सेप्टम को करेक्ट करना होता है डिफॉर्म पार्ट्स को रिमूव करके। देन सेवन्थ, ट्रांससेप्टल सूचर्स लगाता है उसको क्लोज करने के लिए वोन को। एंड एट्थ, नेजल पैक लगा देता है फाइनली। नाउ सेवन्थ है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में 6 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स सॉरी। तो फर्स्ट, डे केयर है, सेकेंड, अवॉइड स्ट्रेनस एक्सरसाइज, थर्ड, नॉट टू ब्लो नोज, फोर्थ, सैलाइन स्प्रे, फिफ्थ, ज़ाइलोल ऑक्सीमेटाजोलिन ड्रॉप्स, सिक्स्थ, नेजल स्प्लेंट्स, एंड सेवन्थ, अवॉइड ट्रॉमा टू नोज। तो फर्स्ट डे केयर देते हैं तो
पेशेंट को अब जाने बोल देते हैं, फुल रिकवर होकर हो जाता है पेशेंट तो। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केस में ओवरनाइट ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को। सेकेंड, स्ट्रेनस एक्सरसाइज अवॉइड करने बोलते हैं सेप्टोप्लास्टी के बाद। देन थर्ड, नोज ब्लो करने भी अवॉइड करने बोलते हैं, या स्नीज ज़्यादा हार्डली स्नीज नहीं करना है। देन फोर्थ, सलाइन स्प्रे या स्टीम इनहेलेशन यूज़ करने के लिए बोलते हैं। देन फिफ्थ है, साइलो या ऑक्सीमेटासोलियम ड्रॉप्स को यूज़ करना होता है। सलाइन स्प्रे या स्टीम इनहेलेशन पैक रिमूवल के बाद ही करते हैं। नाउ सिक्स्थ है, नेजल स्प्लिंट्स को रिमूव करते हैं 4th to 8th डे में। देन 7th, नोज में ट्रॉमा अवॉइड करते हैं। देन 8th है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में 5 थिंग्स हैं कि फर्स्ट ब्लीडिंग, सेकेंड सेप्टल हेमाटोमा एंड एब्सेस, थर्ड सेप्टल परफोरेशन, फोर्थ परसिस्टेंस ऑफ सेप्टल डेविएशन एंड फिफ्थ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो फर्स्ट ब्लीडिंग होता है, नोज से ब्लीडिंग है कि सेकेंड सेप्टल हेमाटोमा एंड एब्सेस। हेमाटोमा मतलब पूल ऑफ क्लॉटेड या पार्शली क्लॉटेड ब्लड होता है ऑर्गेन टिश्यू में या बॉडी स्पेस में, जो कि ब्रोकन ब्लड वेजल्स की वजह से होता है। देन एब्सेस, पेनफुल कलेक्शन ऑफ पस जो हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। देन थर्ड, सेप्टम का परफोरेशन हो सकता है। तो नेक्स्ट है फिर परसिस्टेंस ऑफ सेप्टल डेविएशन, बना रह सकता है सेप्टल डेविएशन। देन फिफ्थ, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम मतलब टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, एक सिंड्रोम होता है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। नाउ 9th है, टाइप्स ऑफ सेप्टल इंसिजन्स इन सेप्टोप्लास्टी। तो इसमें 4 टाइप्स के इंसिजन्स देते हैं। फर्स्ट, किलियंस इंसिजन, सेकंड ट्रांसफिक्शन, थर्ड हेमी ट्रांसफिक्शन एंड फोर्थ हॉरिजॉन्टल ऑन स्पर। तो फर्स्ट, किलियंस इंसिजन नेजल म्यूकोसा में देते हैं और सेप्टम के कॉर्डल एंड के सेफेलिक देते हैं, मतलब जो भी सेप्टम का कॉर्डल एंड है उसके ऊपर साइड में देते हैं, हेड एंड साइड। एंड देन सेकेंड ट्रांसफिक्शन है, तो कॉर्डल टू कॉर्डल एंड ऑफ सेप्टम देते हैं, जो भी कॉर्डल एंड का रहेगा सेप्टम का उसके कॉर्डल साइड में, मतलब नीचे साइड में, लेग के साइड में। थर्ड, हेमी ट्रांसफिक्शन जो है वो ट्रांसफिक्शन जैसे ही देते हैं पर सिर्फ एक साइड में देते हैं। फोर्थ, हॉरिजॉन्टल ऑन स्पर एंडोस्कोपिक स्परेक्टोमी में देते हैं, मतलब एंडोस्कोप की हेल्प से जब हम स्पर को रिमूव करते हैं तो स्पर में हॉरिजॉन्टल इंसिजन देता है। इसका ये डायग्राम भी है इंसिजन्स का। तो ये नेजल सेप्टम है, इसमें किलियंस इंसिजन ऊपर में एंड हेमी ट्रांसफिक्शन इंसिजन ये नीचे में। तो ये सेप्टल इंसिजन से किलियंस इंसिजन एंड हेमी ट्रांसफिक्शन इंसिजन। नाउ डिफरेंस बिटवीन एसएमआर एंड सेप्टोप्लास्टी क्या होता है? एसएमआर एक्सटेंसिव डिसेक्शन होता है फर्स्ट, एंड सेप्टोप्लास्टी लिमिटेड सिलेक्टिव डिसेक्शन होता है सेकेंड। एसएमआर रिमूव करता है सारे डिफॉर्म बोनी एंड कार्टिलेजिनस पार्ट्स को, जबकि सेप्टोप्लास्टी रिमूव करता है मिनिमम कार्टिलेज और बोन को और कंसिस्टेंट जो होते हैं गुड एयरवे को प्रोवाइड करने के लिए। नाउ थर्ड, एसएमआर प्रिजर्व करता है सिर्फ कॉर्डल और डॉर्सल स्ट्रट ऑफ कार्टिलेज को, जबकि सेप्टोप्लास्टी में ज़्यादातर कार्टिलेज और बोन प्रिजर्व किया जाता है। एसएमआर में ऐसे कोई डिफॉर्म पार्ट्स का करेक्शन नहीं किया जाता और रीइम्प्लांट नहीं किया जाता है म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल या म्यूकोपेरिओस्टियल फ्लैप्स के बीच में, जबकि सेप्टोप्लास्टी में डिफॉर्म पार्ट्स को करेक्ट करता है और फिर रीइम्प्लांट करता है। नाउ फिफ्थ डिफरेंस क्या है? एसएमआर लेस देन 17 ईयर्स के लिए नहीं है, जबकि सेप्टोप्लास्टी इवन बच्चों में किया जाता है और नेजल ग्रोथ को वो अफेक्ट नहीं करता है। सिक्स्थ है, एसएमआर म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरिओस्टियल फ्लैप्स रेस किया जाता है सेप्टम के दोनों साइड्स में, जबकि सेप्टोप्लास्टी में रेस किया जाता है सिर्फ एक साइड में और लिमिटेड एलिवेशन किया जाता है अपोजिट साइड में। एसएमआर में सेवन्थ डिफरेंस है, बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट्स एक्सरसाइज किया जाता है और जबकि सेप्टोप्लास्टी में डिफॉर्म कार्टिलेज करेक्ट किया जाता है स्कोरिंग से, क्रॉस एजिंग ये सब से। एट्थ डिफरेंस है, एसएमआर में ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के, एग्जांपल सुप्राट्रिप डिप्रेशन, फ्लैपिंग ऑफ सेप्टम इन सब के, जबकि सेप्टोप्लास्टी में लेस चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के। सुप्राटिप मतलब क्या होता है? नेजल रीजन होता है जहाँ पे इन्फेक्शन रीजन डॉर्सल
नेजल टॉर्सन का होता है। इंफीरियर रीजन जो होता है नेजल टॉर्सन का, वो मीट करता है टिप ऑफ नोज से, उस रीजन को बोलते हैं सुप्रा टिप। नाउ नाइन्थ, री ऑपरेशन डिफ़िकल्ट होता है एसएमआर में और सेप्टोप्लास्टी में री ऑपरेशन ईजी होता है। तो ये था सेप्टोप्लास्टी एंड डिफरेंस बिटवीन एसएमआर एंड सेप्टोप्लास्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।